Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to read the chapter A Truly Beautiful Mind. What do you think of when you heard the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? So, what do you mean by a genius? Genius is someone who is expert in his work. मतलब ऐसा पर्सन जो अपने काम में एक्सपर्ट हो उसे हम जीनियस कहते हैं. He shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into synonym for genius. So in this chapter we are going to study about Albert Einstein, who was a great scientist and a physicist. So in even in the early age of 26, he made too many we can say experiments and theories about the two difficult subjects like energy, electrodynamics, and change the theory of the world. मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए जो लोगों का नज़रिया उन्होंने बदल दिया साइंस के लिए, और वो इतने फेमस हुए कि जो आइंस्टाइन वर्ड है वो सिनोनिम बन गया है जीनियस का. मतलब अगर आप किसी को जीनियस कहना चाहते हो तो हम उन्हें आइंस्टाइन भी कह सकते हैं. सो सामने वाला समझ जाता है कि हम उसे जीनियस कह रहे हैं. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. मतलब 50 साल बाद भी उनके जो जीनियस, उनका जो माइंड है, उनकी उतनी ही वैल्यू है. Now let's start the chapter. Albert Einstein was born in 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication of that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था जर्मनी में अल्म नाम की सिटी में. सो एट द बिगनिंग ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन. उनमें ऐसे कोई ग्रेट बात दिखती नहीं थी, बट उनकी जो माँ थी उन्हें वो एक फ्रीक लगते थे. मतलब वो यूजुअल नहीं लगते थे. उनमें उनका जो लुक थे वो काफ़ी अनयूजुअल थे. मतलब वो ओड दिखते थे थोड़े. उनके हिसाब से जो आइंस्टाइन है उनका सर थोड़ा बड़ा था. एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. जब वो 2.5 साल के हो गए, मतलब 2.5 ईयर के हो गए, तब भी वो कुछ बोल नहीं पाते थे. और फाइनली जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो हर बात को दोहराते थे. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. तो आइंस्टाइन को ये समझ नहीं आता था कि जो उनके एज के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या करना है, तो वो उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे. सो इन रिप्लाई जो उनके फ्रेंड थे वो उन्हें बोरिंग बुलाते थे, बोरिंग ब्रदर. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. सो जो यंगस्टर मतलब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो ज़्यादातर टाइम अकेले ही निकालते थे. He especially loved the mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" उन्हें मैकेनिकल टॉयज़, ऐसे टॉयज़ जो मूव करते हैं, जो थोड़े हैवी होते हैं, उनके साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आता था. और वो अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर, मतलब उनकी जो बहन थी जो अभी अभी पैदा हुई थी, उसे के कहता था कि अरे इसके टायर कहाँ हैं, क्योंकि आइंस्टाइन स्टिल वॉज अ किड दैट टाइम एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ किड इज. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. So जो हेडमास्टर थे आइंस्टाइन के स्कूल के, उन्होंने कहा था आइंस्टाइन के फादर को कि ये कोई भी प्रोफेशन चुन ले, ये किसी भी फील्ड में चले जाए, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता.
Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टाइन जब 6 साल के हुए तो उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया. वायलिन इज़ एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि वो एक अच्छे गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गए जो अपने शौक़ के लिए वायलिन बजाते हैं. एमेच्योर मतलब जो अपने शौक़ के लिए थोड़ा बहुत वायलिन बजा लेते हैं. और उन्होंने ये जो अपनी आदत है, अपनी जो स्किल है, वो थ्रू आउट अपनी लाइफ रखी. तो मतलब वो कभी भी जब उन्हें वक्त मिलता, फ्री टाइम मिलता, तो वो वायलिन बजाते थे. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. ही वेंट टू हाई स्कूल इन द मुनीक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in the almost every subject. पर उनके जितना हेडमास्टर समझते थे उतने बुरे स्टूडेंट नहीं थे आइंस्टाइन. जब उनकी फैमिली मुनीक में शिफ्ट हुई और वो जब 15 महीने के थे, वो उन्होंने वहाँ पे स्कूल में हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए. आइंस्टाइन hated the school regimentation and often clashed with his टीचर. रेजिमेंटेशन मीन्स वहाँ के जो ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस थे स्कूल के, तो आइंस्टाइन को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे मुनीक के, और उनकी हमेशा स्कूल टीचर से लड़ाई या आर्गुमेंट होती रहती थी. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. सो जब वो 15 साल के हुए तो उन्हें उस स्कूल में इतनी घुटन होने लगी कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. The previous year Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. So उससे एक साल पहले ही, मतलब जब वो 14 साल के थे, तो आइंस्टाइन के पेरेंट्स है वो मिलान में शिफ्ट हो गए और आइंस्टाइन अपने रिलेटिव्स के साथ रहते थे वहाँ पे. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. So उन्होंने काफ़ी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया कि आइंस्टाइन एक जर्मन स्पीकिंग जगह पे जाएंगे, मतलब स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे उन्हें पढ़ने की काफ़ी आज़ादी थी मुनीक से. मतलब मुनीक में जैसे उन्हें घुटन महसूस होती थी वैसी नहीं होगी, वो वहाँ जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing the school he decided to study at the University of Zurich. आइंस्टाइन काफ़ी अच्छे थे मैथ्स में, गिफ्टेड थे, मतलब नेचुरली काफ़ी टैलेंटेड थे मैथ्स में, और उन्हें फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था. सो जैसे ही उन्होंने स्कूल कंप्लीट किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे. ज्यूरिक इज़ अ प्लेस. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैच. सो सिर्फ साइंस ही नहीं थी जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी. मतलब वॉलरस मस्टैच मतलब उनकी काफ़ी बड़ी मूछें थी. सो कह रहे थे कि बड़ी मूछों वाले इस यंग मैन को सिर्फ साइंस ही नहीं थी जो अट्रैक्ट कर रही थी. लेट्स सी हिज अदर अट्रैक्शंस. He also felt a very special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be clever creature. So उनका इंटरेस्ट अपनी एक फेलो स्टूडेंट, मतलब उनके साथ जो पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी, उन पे भी काफ़ी इंटरेस्ट था, जिनका नाम था मिलेवा मैरिक. एंड ही फाउंड, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था वो काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, समझदार है. This young Serb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. So Serb means Serb is, have you ever heard the name Serbia? So from there she had come to Zurich to study because यूरोप में इतने ऐसे कॉलेजेस नहीं थे जहाँ पे औरतें आके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सके. So she went to Zurich. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and the university with whom he has constantly at odds. आइंस्टाइन को उनमें एक एलाई, एक ऐसा दोस्त दिखता था जो मतलब उनके म्यूज़िक के इंटरेस्ट और उनके जो साइंस में जो इंटरेस्ट थे उनके साथ उनकी मैच होती थी. मतलब जैसे जिस हिसाब से आपको जैसे पता है कि आइंस्टाइन हैं, उनके इंटरेस्ट बाकी उनके फ्रेंड्स और कलीग के साथ मैच नहीं होते थे. सो दे हैव ऑड रिलेशन, मतलब उनके अच्छे रिलेशन नहीं थे. बट जो उनकी
मिलेवा मैरिक थे, उनके साथ उनके जो इंटरेस्ट थे काफ़ी मैच होते थे और उन्हें काफ़ी फ्रेंडली महसूस होता था. द कपल फेल इन लव, सो दे फेल इन लव. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस. सो वो अपने एक दूसरे को लेटर लिखते थे जिसमें वो साइंस को काफ़ी टेंडर मतलब काफ़ी सॉफ्ट तरीके से एक्सप्रेस करते थे. Wrote scientists, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. So Einstein wrote her that he would be happy if their theory of relativity will be concluded. मतलब वो जब अपनी theory of relativity है वो पूरी कर लेंगे तो उन्हें काफ़ी हैप्पी और प्राउड फील होगा. You will study about the theory of relativity in your higher classes if you opt for science. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. जब 1990 में उनकी एज 21 हुई तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बट ही वॉज अनएम्प्लॉयड, उनके पास कोई जॉब नहीं थी. ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. सो उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट की जॉब की, देन प्राइवेट लेसन्स लिए और उन्होंने 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली पेटेंट हाउस में. पेटेंट हाउस बेटा वो होता है जिसमें लोग जो नए नए इन्वेंशंस बना के लाते हैं उन्हें टेस्ट किया जाता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं. देन दे पुट द इन्वेंटर नेम एंड इन्वेंशन नेम टुगेदर, मतलब इन्वेंशन और इन्वेंटर के नेम को जोड़ देती है, साथ कर देती है कि हाँ ये इन्होंने ही बनाया है, ये कंफर्म हो जाता है ताकि कोई और आके ना कह सके कि ये मेरा इन्वेंशन है. सो पेटेंट ऑफिस का ये वर्क होता है. सो ही वॉज अ टेक्निकल एक्सपर्ट देयर, वो वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट थे, मतलब वो जिन्हें इन्वेंशन आते थे उनको एग्जामिन करते थे. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट. सो जब वो दूसरों के इन्वेंशन को एक्सेस कर रहे होते, मतलब जब वो उन्हें एग्जामिन कर रहे होते, तो वो अपने जो इन्वेंशन है उनके बारे में भी सीक्रेटली सोच रहे होते, डेवलप कर रहे होते थे. He said he is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of the Theoretical Physics. वो अपने डेस्क को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स बुलाते थे, मतलब जो फिज़िक्स की थ्योरीज थी उनका एक खुद का ऑफिस बुलाते थे अपने डेस्क को वो ऑफिस समझते थे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. We will continue our chapter in the next class. Thank you and have a nice day.